नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजना। आज की ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए आपकी होस्ट। क्या होता है जब एक बाप अपनी बीवी को वापस लाने के लिए बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों के दम पर इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लेता है? क्या होता है जब एक आदमी पूरी फौज से अकेला भीड़ जाता है और उसका हथियार होता है एक हैंड पंप? आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर मूवीज में। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो फिल्म जो सिर्फ थिएटर्स में नहीं चली, उसने राज किया लोगों के दिमागों पे। वो फिल्म जो आमिर खान की लगान के साथ सेम डे रिलीज हुई और फिर भी 2001 की ओनली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सन्नी देओल ब्लॉकबस्टर गदर, एक प्रेम कथा की। ये फिल्म थिएटर्स में 25 वीक्स कंप्लीट करती है, आधे साल तक चलती है। इसने 1994 में आई हम आपके हैं कौन के बाद से सबसे ज्यादा टिकट्स बेची और 22 साल बाद इसकी सिक्वल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन सुनिए, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक ने रिजेक्ट कर दी थी। काजोल ने रोल इसलिए ठहरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनकी टाइप की फिल्म नहीं है। सोचिए, आज सिर्फ 10 मिनट्स में मैं आपको गदर की पूरी कहानी बताऊंगी। तो शुरू करें दोस्तों। गद्दार की कास्ट क्या थी? बॉक्स ऑफिस ने क्या धमाल मचाया इस बॉम्बशेल मूवी ने, और इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर लेगेसी क्या है? और एंड तक रुकिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको गदर 2 की एक झलक भी दिखाऊंगी क्या हुआ आगे। बट पहले कास्ट और सन्नी बाबा की थोड़ी सी झलक। गदर रिलीज हुई 15 जून 2001 को। ये फिल्म आशुतोष गोवारिकर की लगान के अपोजिट रिलीज हुई, जिसमें आमिर खान थे। तो बिल्कुल अलग फिल्म्स, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गदर ने दुनिया भर में 133 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, जबकि 2001 में 100 करोड़ की फिल्म सोचना भी मुश्किल था। इस फिल्म ने ना सिर्फ 100 करोड़ पार किए, उसने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन असली धमाका 2 सुनिए। टैब टिकट प्राइसेस सस्ते थे, इसलिए फिल्म ने अकेले इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग थिएटर में गए। फिल्म 25 वीक्स तक चली थिएटर्स में। डायमंड जुबली। कास्ट क्रू। डायरेक्टर दी अनिल शर्मा, जिन्होंने राइटर द शक्तिमान तलवार। फिल्म स्टार्स सन्नी देओल, तारा सिंह के रूप में हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस। अमीषा पटेल, सकीना अली, डेब्यू के बाद जेनी वाली लड़की। अमरीश पुरी, अशरफ अली, सकीना के पापा। लीलेट दुबे, शबाना अली के रूप में। विवेक शौक, दरमिया सिंह, तारा सिंह के लॉयल दोस्त। और इंट्रोड्यूसिंग उत्कर्ष शर्मा, छोटू जीते के रूप में। यही एक्टर 22 साल बाद गदर 2 में वापस आया। दोस्तों, एक मजेदार बात, फिल्म का नरेशन ब्रिलियंट ओम पुरी ने किया था, जिसने इस कहानी को और भी गहराई दी। म्यूजिक था उत्तम सिंह का, लिरिक्स द लेजेंडरी आनंद बख्शी के। ये फिल्म करीब 18.5 करोड़ रुपए में बनी। सन्नी देओल की टॉप ब्लॉकबस्टर्स। गदर 2, 2023, 691 करोड़ वर्ल्ड वाइड। गदर, एक प्रेम कथा, 2001, 133 करोड़ वर्ल्ड वाइड। बॉर्डर, 1997, 65 करोड़ वर्ल्ड वाइड। यमला पगला दीवाना, 2011, 88 करोड़ वर्ल्ड वाइड। घायल, 1990, ब्लॉकबस्टर जिसने एक्शन हीरो एरा शुरू किया। घातक, 1996, कल्ट क्लासिक। और आने वाली बॉर्डर 2 की धूम पहले से है। द स्टोरी। द मीटिंग। साल है 1947। इंडिया डिवाइड हो रहा है, पाकिस्तान बनना है। और उसके बाद जो आता है
इंसानियत की इतिहास में सबसे दर्दनाक हिजरत। समझौता सिंपल था, हिंदुस्तान में हिंदू रहे, पाकिस्तान में मुस्लिम। किसी को जाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन हकीकत, केओस, खून, तबाही। हजारों हिंदू सिख जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, उन पर हमले होते हैं। हजारों मुस्लिम जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, उनका भी यही हाल होता है। अमृतसर में मिलते हैं हमें तारा सिंह, एक सिख ट्रक ड्राइवर, जिसका दिल गीत गुनगुनाता है। लेकिन अभी वो वायलेंस की आग में फैंस चुका है। जैसे और भी बहुत से लोग, अपनी कम्युनिटी पर हमले का बदला ले रहा है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है। और क्या है उसमें? लाशें, मासकर किए गए हिंदू सिख। और इनमें से कुछ लाशें हैं तारा के माँ बाप और बहनों की। ये सीन आपको हिला देगा। माँ बाप अपनी बेटियों को जहर देकर मरते हैं ताकि मॉब उनके साथ क्या ना कर सके। बच्चे अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। इसी केओस में एक मुस्लिम परिवार, अशरफ अली, आमिर बिजनेसमैन, उनकी बीवी शबाना और उनकी बेटी सकीना लाहौर जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस पागलपन में सकीना अलग हो जाती है। वो लाशों के नीचे दबी रह जाती है। जब वो लाशों के नीचे से निकल कर आती है, खूब डूबी हुई, एक मॉब यूज देख लेता है। और उनकी नियत है वो जो हम सोच भी नहीं सकते। तब वहां आता है तारा सिंह। वो उसे पहचानता है कॉलेज के दिनों से। वो अकेला उस मॉब से भीड़ जाता है और उसे बचा लेता है। सकीना की पहचान छुपाने के लिए वो उसके माथे पर खून लगा देता है ताकि वो एक सिख औरत लगे। और फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। पार्टीशन से पहले तारा ट्रक ड्राइवर था जो सकीना के कॉलेज में सामान पहुंचता था। उसका एक सपना था, सिंगर बनाना। सकीना के दोस्त, जो आमिर थे, तारा के साथ मजाक करते हैं। उनके बोलते हैं कि उसके लिए सिंगिंग ऑडिशन रखा है, लेकिन वो तो शरारत थी। असली म्यूजिक टीचर के सामने उसका अपमान होता है। लेकिन सकीना, वो उसका दर्द देखती है। वो उसकी प्रतिभा देखती है। यूं शर्मिंदगी होती है। जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन होता है, सकीना को परफॉर्म करना था। लेकिन वो अपनी जगह तारा को दे देती है। और जब वो गाता है, मैजिक, सब लोग पिघल जाते हैं, खास कर सकीना। दोनों के बीच नाता जुड़ता है। प्यार होता है, चाहे मानने को ना माने। जब सकीना कॉलेज खत्म करती है, तारा उसे एक तोहफा देता है, एक छोटी सी ताजमहल। हमेशा प्यार की निशानी। वो अलग होते हैं, नहीं जानते कि दोबारा मिलेंगे या नहीं। वापस 1947 में सकीना अब तारा के घर रहती है। सब मान लेते हैं कि उसका परिवार मर गया। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं। तारा का परिवार उसे अपना लेता है, लेकिन क्या वो एक सिख की बीवी बनकर रह सकती है? समाज उस पे दबाव डालता है। वो रेफ्यूजी कैंप जाने का फैसला करती है। लेकिन तारा उसे रोक लेता है। वो उसे अपने प्यार का इकबाल करता है। शादी होती है। उनके घर बेटा पैदा होता है, चरणजीत। प्यार से जीते जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। द सेपरेशन। साल गुजरते हैं। 1954। सकीना अमृतसर में तारा और जीते के साथ खुश है। एक दिन वो मछली रख रही है पुराने न्यूज़पेपर में और वो थिथक जाती है। अखबार में है तस्वीर उसकी पापा की, अशरफ अली की, जिंदा। और अब वो लाहौर, पाकिस्तान के मेयर है। सकीना की दुनिया पलट जाती है। उसकी पापा जिंदा है।
वो पाकिस्तानी एम्बेसी से राब्ता करती है। अशरफ अली उसके लिए लाहौर जाने का इंतजाम कर देते हैं। तारा और जीते को भी आना था, लेकिन उनके वीज़ा नहीं बनते। सकीना को अकेले जाना पड़ता है। तारा उसे जाने देता है। यूज भरोसा है उस पर। यूज भरोसा है प्यार पर। सकीना लाहौर पहुंचती है। परिवार खुश है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है वो उसे वापस नहीं भेजना चाहते। उन्हें शर्म आ रही है। उनकी बेटी ने एक सिख से शादी की। पाकिस्तान में समाज कबूल नहीं करेगा। अशरफ अली साजिश रचता है। वो सकीना की शादी एक मुस्लिम आदमी से कर देंगे। वो फैंस गई। वापस इंडिया में हफ्ते गुजरते हैं। सकीना का कोई पत्र नहीं। तारा के खत बीजावाब रहते हैं। उसका दिल कह रहा है कुछ गलत है। और यहाँ आता है इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बढ़ता जवाब फैसला। तारा सिंह अपने छोटे बेटे जीते और अपने दोस्त दरमिया के साथ सरहद पार कर देता है पाकिस्तान में, बिना कोई पासपोर्ट, बिना वीजा के। सोचिए, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, सिर्फ एक बाप का प्यार और एक पति का इरादा। वो लाहौर पहुंचते हैं। सकीना के घर तक जाते हैं। और वो क्या देखते हैं? उसकी शादी किसी और से होने वाली है। तारा रुकता नहीं। वो शादी में घुस जाता है। सकीना को पकड़ता है। सबसे भीड़ जाता है। दुल्हा उस पर हमला करता है। तारा उसे एक मुक्के में धरता है। भीड़ उन पर पड़ने वाली है कि मौलवी उन्हें रोकता है। अशरफ अली की सियासी इज्जत दांव पर है। इसलिए वो एक डील करता है। वो कहता है, ठीक है, ले जा यूज, लेकिन 2 शर्तों पर। पहला, तुम पाकिस्तान में रहोगे। दूसरा, तुम इस्लाम कबूल करोगे। तारा मान जाता है। लेकिन अशरफ अली को चैन नहीं। अगले दिन एक पब्लिक सभा बुलाई जाती है। अशरफ अली चाहता है तारा की बेइज्जती। चाहता है कि वो हिंदुस्तान का त्याग करे। चाहता है कि वो नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तारा खड़ा है। भीड़ लगा रही है नारे। दबाव बढ़ रहा है। और फिर तारा सिंह बोलता है। ये सीन अगर आपने नहीं देखा तो आपने इंडियन सिनेमा का सबसे इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट मिस कर दिया। तारा कहता है, मैं मान गया पाकिस्तान में रहने को। मैं मान गया इस्लाम कबूल करने को। लेकिन तुम चाहते हो मैं अपनी माँ भूमि का अपमान करूं? अपने हिंदुस्तान को गली दूं? भीड़ और गर्दी हो जाती है। अशरफ अली के आदमी हमला कर देते हैं। और फिर तारा की नजर पड़ती है किसी चीज पा। एक हैंड पंप। जो उसके बाद होता है वो 5 मिनट का पूरे रॉ अनबिलीवेबल एक्शन है। तारा सिंह हैंड पंप उखाड़ लेता है और अकेला सिकदो हमलावरों से भीड़ जाता है। लोग उड़ रहे हैं। हड्डियां टूट रही है। हैंड पंप बैन जाता है तबाही का हथियार। ये सीन लेजेंडरी बन गया। आज भी मेम बनता है। आज भी सेलिब्रेट होता है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस। तारा, सकीना, जीते और दरमिया भाग निकलते हैं। दौड़ते हैं हिंदुस्तान की सरहद की तरफ। द रियूनियन। सरहद के पास एक कुटिया में वो छुप जाते हैं। कुटिया के मालिक की बीवी लालची है। वो अशरफ अली को उनका ठिकाना पैसों के लिए बेच देती है। अशरफ अली अपने आदमियों के साथ हाथ धुकता है। वो हमारे परिवार का पीछा करते हैं और वो भागकर एक हिंदुस्तान जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में केओस। गोलियां चलती है। सकीना को गोली लगती है। वो गिर जाती है बेहोश।
तारा है PAGL की तरह, लेकिन सकीना बह रही है खून। ट्रेन हिंदुस्तान में एंट्री करती है। सकीना कोमा में है। दिन गुजरते हैं, वो नहीं उठती। जीते दुआ करता है। तारा इंतजार करता है। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं। और फिर एक चमत्कार। सकीना की आंखें खुलती है। वो तारा को देखती है। वो जीते को देखती है। वो जिंदा है। अशरफ अली, जो उनका पीछा करते हुए सरहद तक आया था, दूर से ये सब देख रहा है। वो देखता है सकीना की खुशी। वो देखता है तारा के आंखों में आंसू। वो देखता है उनका बेटा दोनों को थामे हुए। और उस पाल एक बाप का दिल पिघल जाता है। यूज मान लेना पड़ता है, सच्चा प्यार यही है। ये असली है। वो सर हिला देता है। वो मान जाता है। तारा, सकीना और जीते वापस लौट जाते हैं अपने अमृतसर के घर। उनका परिवार मुकम्मल है। गदर 2, द कथा कंटिन्यूज। अब सुनिए आगे क्या हुआ। और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। 2023 में 22 साल बाद गदर 2 रिलीज हुई। कहानी 1971 में जाती है। इंडो पाक वॉर छिड़ी है। तारा सिंह का बेटा जीते अब जावा है। वो हिंदुस्तानी फौजियों को बचाने पाकिस्तान में घुस जाता है और वो खुद पकड़ा जाता है। और तारा सिंह, वो फिर जाता है। फिर पाकिस्तान। फिर अपने बेटे को बचाने। इस फिल्म ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। 691 करोड़ रुपए से ज्यादा की दुनिया भर में 2023 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी। टू मियां दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की फिल्मी कहानी? अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए। किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे ये क्लासिक याद दिलानी है। और सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर मूवीज को, क्योंकि हर हफ्ते मैं लाता हूँ आपके लिए दुनिया के सबसे बेड ब्लॉकबस्टर्स की कहानियाँ। अगली कौन सी फिल्म कवर करूं? मुझे कमेंट में बताइए। मैं हूं आपकी होस्ट संजना, साइनिंग ऑफ। देखते रहिए, प्यार करते रहिए सिनेमा से। जय हिंद।